नमस्कार प्यारे साथियों भाई। आज हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे। और भाई ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सुनना है, कति बिल्कुल सुनना है। और बहुत शॉर्ट तरीके में बहुत सब कुछ रूल करा दूंगा इस वीडियो में। और ठीक है, और ये वीडियो देखकर चले जाइयो। और सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का पर्सन गलती नहीं होगा भाई, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं भाई। इसको कोई पीपीटी नहीं, कोई नोट्स नहीं, ठीक है। अपना लिख लिख के पढ़ाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आना, ठीक है। मतलब कि मैं अपना एक एग्जांपल लेकर कह दूं, ठीक है। ही इज ए पर्सन, ही इज ए पर्सन, ही इज ए पर्सन, ही इज ए पर्सन। ये भी यार जो इज आई है ना, वो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। अब मैं यार कह दूं, ये मैं एक चीज कह दूं कि इस तरह अलग एक एग्जांपल ले लूं। यार एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आई हैव ए गुड पर्सन, आई हैव ए गुड, आई हैव ए गुड पर्सन, आई हैव ए गुड पर्सन। अब इसमें देखो, ये जो यह हैव आया है वो आई के अकॉर्डिंग आई है। मतलब जो वर्ब बदलती है भाई वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलती है। ये मैं आपने एक चीज दिखाता हूँ, साथ साथ में स्क्रीन शॉट लेने चले जाइए, ठीक है। एक चीज में आपने बता दूं कि मान लो मैं कहता हूं कि देखो बॉय, बॉय में अगर मैं एस या एस जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है? बॉयज बन जाता है। मतलब कि योग्यता है प्लूरल, ठीक है। जब मैं नाउन में एस या ई एस जोड़ता हूं तो वो क्या बनते हैं? प्लूरल। जब मैं वर्ब में एस या ई एस जोड़ता हूं तो वे क्या बन जाते हैं? वे बन जाते हैं सिंगुलर, ठीक है। कैसे? वर्ब का एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। वर्ब का एक एग्जांपल ले लो कोई भी, ठीक है। मतलब कि वर्ब का कौन सा एग्जांपल लोगे बताओ? जो भी आपके मन में आवे वो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि वर्ब का एक एग्जांपल लिया, वांट्स, ठीक है। वांट्स, वांट क्या है? वांट प्लूरल है। और जब वांट्स में लगा दिया तो यह क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। वर्ब वर्ब में एस या ई एस लगाने से क्या बन जाती है भाई? वर्ब में एस या ई एस बनाने से क्या बन जाती है? सिंगुलर बढ़ जाती है, ठीक है। यह चीज कति बिल्कुल ध्यान में रखना है क्योंकि यह एक बेसिक चीज है और ये बेसिक चीज आपने याद होनी चाहिए। और प्यारे साथियों भाई, इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि हम बिल्कुल इसको एक क्रिस्प फॉर्म में आपको करा रहे हैं ताकि आपको सारी के सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और कोई भी आगे जाकर अपना दिक्कत ना बना है। और भाई जितने भी साथी भाई चैनल तो जुड़े उठे ना भाई, एक बार भाई चैनल सब्सक्राइब कर दोगे क्योंकि भाई बहुत आपको बहुत वैल्यूएबल कंटेंट हमारे यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? अब देखो भाई, वर्ब का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि देखो, ही ही इज ही इज गोस टू दिल्ली, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये गोस, गोस क्या है? सिंगुलर है क्योंकि इस पे एस लग रहा है, ठीक है। और ही क्या है? ही क्या है? ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी कैसी आई है हमारी? वर्ब कैसी आई है? इज, ठीक है। और ये हमारी कैसी आई है भाई? सिंगुलर आई है। तो मतलब समझ गए कि वर्ब में एस या ई एस जब लगता है तो वह क्या हो जाती है? वर्ब में एस या एस लगता है वो सिंगुलर हो जाती है भाई। अब इव एक देखेंगे, इव एडिंग डाल लो। एक हम रूल देखेंगे, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। भाई पहला कंसेप्ट है यूज ऑफ इट, यूज ऑफ इट। इट का यूज की तो अगर है, इट का यूज की तो अगर है, ये देखेंगे इट का यूज कहां कहां होता है मेरे भाई। सबसे पहला इट का नाम, इट का प्रयोग हुआ अगर नॉन लिविंग थिंग गेल्या, नॉन लिविंग थिंग गेल्या, नॉन लिविंग थिंग गेल्या इट का प्रयोग हुआ अगर है कि तो अगर है, नॉन लिविंग थिंग गेल्या इट का प्रयोग हुआ अगर है। और भाई जो भी छोटे छोटे से बच्चे एनिमल्स के लिए यूज होता है मेरे भाई, एनिमल्स के यूज होता है भाई। बर्ड्स का यूज बर्ड्स के लिए यूज होता है। और भाई न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न बेबी के लिए भी यूज होया करे, न्यू बोर्न बेबी के लिए भी यूज हो जाया करे। जैसे कि देखेंगे एक एग्जांपल ले हूं मैं आपसे, इट इज कोल्ड टूडे, इट इज कोल्ड, इट इज कोल्ड टूडे। यहाँ पे जो है ना मेरे भाई, कोल्ड, कोल्ड के अंदर जो वस्तु है चाहे इज आ इट आ गया, ठीक है। तो इट का प्रयोग समझ में आ गया कि किसकी के लिए होया करे, ठीक। अब देखेंगे और देखो भाई, इट की गेला हमेशा क्या किस वर्ब का यूज होता है? इट की के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज, हमेशा याद रखो इट की गेला सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब मैं एक इसका एग्जांपल ले लेता हूं मेरे भाई, एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मिटा रहा हूं ये ना, ठीक है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं जैसे कि इट इट
डैश इट डैश रेनिंग, इट डैश रेनिंग डेट डे, इट डैश रेनिंग डेट डे। अब मेरे तो नो बताओ यार वाज आवेगा अक वर आओगा। ये मैंने सर तक ये बात बताई थी कि इट की गेला हमेशा किसका सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो वाज। मेरे भाई यार आओगा वाज, तो इट वाज आओगा, इट क्या होगा, इट वाज आओगा। क्या इतनी बात आई समझ में? बता दो मेरे भाई, आगे के नहीं समझ में, ठीक है? तो समझ भाई, अब आगे चलेंगे, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखेंगे एक दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2 पा लिए हैं, कंसेप्ट नंबर 2 पा लिए हैं। दूसरा कंसेप्ट है मेरे भाई यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। देयर का यूज देखेंगे, किसका यूज देखेंगे? अरे मेरे भाई देयर का यूज देखेंगे। किसका यूज? देयर। देयर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। मतलब कि जो देयर है ना, देखो मान लो देयर है यार, देयर, 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 देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आने वाले जो वर्ब आवेगी, जो या वर्ब है ना, जो या वर्ब याड़ा होगी ना, इसके आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। मतलब कि मान लो एक एग्जांपल है, देयर डैश ए किंग, देयर डैश ए किंग, ठीक है? तो यहाँ पे नो बताओ वाज आओगा या वर आओगा, वाज आओगा या वर आओगा। ये मेरी बात सुनो, देयर ए किंग, ए किंग कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर होगी, देयर वाज ए किंग, ठीक है? देयर वाज ए किंग, ठीक है? समझ में आई भैया चीज? अब इस एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल मैं लेता हूं कि देयर डैश योर, योर बाई, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। बताओ यार, ई जाओगा, एम आओगा, ठीक है? या वाज आओगा या वर आओगा? बताओ क्या का मेरे भाई यार। अब देखो देयर योर बाईसाइकिल, योर बाईसाइकिल क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर आएगा। यहाँ पे हमारा इज भी ठीक होगा और यहाँ पे हमारा वाज भी ठीक होगा। समझ भाई मेरी बात? तो मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, यूज ऑफ देयर, देयर का यूज समझ गए होंगे। अब देखेंगे तीसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट क्या है? तीसरा कंसेप्ट है यूज ऑफ एंड, यूज ऑफ एंड। एंड का यूज देखेंगे मेरे भाई, एंड का यूज देखेंगे। बहुत एग्जांपल, बहुत बढ़िया चीज है मेरे भाई। अब देखो भाई, जैसे कि एक कसूती ट्रिक मैं अपना बताने वाला हूं। देखो कि अगर मान लो यार एंड है, किताब ने एंड दिखा, उसके साइड में भी अपना कोई सब्जेक्ट दिख जा और इसके सब्जेक्ट एक यारा भी सब्जेक्ट दिख जा, तो मेरे भाई समझ लो कि अगर एंड के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़े मिल जा, हमेशा हमेशा वर्ब कैसी आएगी? हमेशा वर्ब आएगी प्लूरल। एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल दे दूं, बताओ। मान लो कि एग्जांपल दे देता हूं, राहुल, राहुल एंड हिज, राहुल एंड हिज मदर, राहुल एंड हिज मदर वर, वर नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच, ऑफ विनिंग द, विनिंग द मैच, ऑफ विनिंग द मैच। समझ में आई भाई? मतलब ये भी देखो भाई, अब देखो, देखो यहाँ पे एंड है, एंड के बाद सब्जेक्ट एक मिला और हिज पर एंड सब्जेक्ट 2 मिला। जब एंड के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़ गए तो वर्ब हमेशा प्लूरल, और वर्ब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ठीक है। समझ में आई भाई? अब देखेंगे भाई एक और वो देख लेंगे, यू एंड आई, यू एंड आई एम enjoying, enjoying this movie, this movie। अब देखो यहां पे कहां पे गलती है? देखो एंड के बाद सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट 2 है, एंड के साथ 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, और एम क्या यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था मेरे भाई? आर आना चाहिए था। कई अब जिन्होंने रूल नहीं पढ़ रखे वह सोचेंगे भाई आई के लिए तो हमेशा एम आएगा, नहीं। तो समझ में आया भाई? ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब देखो ये रूल पूरा नहीं हुआ है, ये रूल नहीं हुआ पूरा, अब पूरा कर। अब देखो मान लो कि हमने क्या पढ़ा था कि एंड के साथ जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते, एक सब्जेक्ट 1 जुड़ता है, एक सब्जेक्ट 2 जुड़ता है, तो हमेशा जो वर्ब आती है, हमेशा जो वर्ब आती है, वर्ब आती है वह प्लूरल आती है। यह चीज हमने पढ़ी। अब देखो एक दूसरी चीज पढ़ो, अगर
इस पहले सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल जोड़ दिया जावे, ठीक है, पहले सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल जोड़ दिया जावे और बाद में एंड आ रहा हो, ठीक है, बाद में एंड आ रहा हो और सब्जेक्ट टू आ रहा हो, तो कैसी वर्ब आएगी? तो आर्टिकल आने से यह वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। एक तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी? ठीक है, पहले सब्जेक्ट के साथ भी आर्टिकल जोड़ दिया, ठीक है, और बाद में एंड तक जुड़े रहा है और इसके साथ भी आर्टिकल जुड़ दिया और उसका सब्जेक्ट टू है, तो हमेशा वर्ब कैसी आएगी? हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। जब आर्टिकल दोनों के साथ हो गया प्लूरल आएगी और एक के साथ हो गया तो वर्ब, देखो गलती लिख दिया मैंने, मान लो गलती लिख दिया, ये रुको, आर्टिकल जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े और दोनों के साथ आर्टिकल तो प्लूरल आएगी। जब एक सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल जुड़ा हो तो तब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये चीज़ मैंने गलती लिख दी थी, समझ में आई? ये मैं एक एग्जाम्पल आपने ले देगा चल लूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक एग्जाम्पल आपने बताना है कि माई फ्रेंड एंड ब्रोदर डैश वेरी काइंड। अब बताओ भाई, अब बताओ कि इसमें इज आवेगा या आर आवेगा या वर आवेगा, बताओ क्या होगा? ये भी आपने देखा मेरे भाई, एंड के साथ तो सब्जेक्ट एक जुड़ा है और इससे पहले क्या है भाई? ठीक है, इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, मैं पीछे बताना भूल गया, ठीक है। आर्टिकल की जगह पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सका है, ठीक है, आर्टिकल की जगह पजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव की हुआ करे, देखो आपने क्या चीज पढ़ी है, आई माई मी, ही हिज हिम, यू योर योवर्स, ठीक है, इट इट्स इट। जो ये बीच वाले होते हैं ना, बस इतना याद रखो, जो बीच वाले होते हैं ना यही होते हैं। जैसे कि ऊपर लग बता रहा हूं, आई माई मी, यू योवर यू, अभी आ रहा है ही हिज हिम, तो ये बीच वाले पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ गया भाई? भैया थोड़ी सी बेसिक चीज याद रखो, और ठीक है, इतना बेरा होगा, थोड़ा बहुत बेसिक होगा ना, तो तब आप इन्हें सीख सको आराम से, ठीक है। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है और एक के साथ आ रहा है तो आंख मीच का लगा दो भाई, ईजा होगा, क्या होगा? ईजा होगा, ठीक है। अगर याड़ा होता, अगर याड़ा माई फ्रेंड एंड माई ब्रोदर होंदा ना, माई ब्रोदर, तो याड़ा क्या आ जाता? आर आ जाता, या आर या वर आ जाता, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? चलो भाई, एक और चीज बताना भूल गया। इब जब देखो, एंड का एक और छोटा रूल रह गया है, जब एंड के साथ एक पेयर का महसूस हुआ है, एक का चीज महसूस हुआ है, मतलब कि आप अगर दाल एंड राइस, इनका एक पेयर का बना है ना, दाल एंड राइस का जो पेयर बन गया, ब्रेड एंड बटर का पेयर बन गया, ठीक है, ब्रेड एंड बटर का, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते दिखा ना, तो ये हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है भाई, तो एंड का रूल तो हमने दिया है पढ़, ये देखेंगे, एक रूल देखेंगे कि हमेशा आपने एक चीज याद रखनी है, मैं एक बड़े बड़े अक्षर में लिखूंगा, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे वो कितनी दूर बैठी हो, ठीक है। आप बोलोगे जी इसका मतलब क्या है? अभी समझाया भाई, ये समझाया। एक देख, एक एग्जांपल मैं ले हूं और उन्हें ध्यान तक समझ लिया, कति समझ में आ जाए किस तरह, ठीक है। मान ले विनोद हैज collected all the necessary Vinod had collected all the necessary documents and have written a good पेपर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गुड पेपर कॉन्फ्रेंस, ये एग्जांपल है। अब देखो मैं गलती की है, इनमें देखो विनोद सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर गेला, सिंगुलर वर्ब भी हैज कलेक्टेड बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
अब देखो ये ऑल द नेसेसरी, इसका क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, एंड आ गया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब देखेंगे एंड हैव। अब देखो इब इसका हैव का सब्जेक्ट कौन है, विनोद है, विनोद है, विनोद तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव ना आके हैज होगा। मतलब देखो थंब वर्ब कितनी दूर मिल ली, कितनी दूर मिल ली, पर हमेशा आवेगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आओगी, आवेगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आवेगी, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलो, पीडीएफ नहीं मिलेगी भाई इसकी, ठीक है, क्योंकि मैं लिख लिख कर करा रहा हूं, और अपने तो रईसा सॉफ्टवेयर ना के नो का नो सेव करता चल रहा है। ये देखेंगे एक एग्जांपल और दे दूं मैं, एक और एग्जांपल दे दूं, ठीक है। ही फिरमली believes, he firmly believes that radical change in the structure, रेडिकल चेंज, फिरमली क्या होता है, बिल्कुल दृढ़ता से, ठीक है, ठीक है। आगे है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट आर नेसेसरी। अब देखो भाई सब्जेक्ट को, ही फिरमली, ठीक है, जिनके पीछे एलवाई लगता है ना वो हमेशा एडवर्ब होते हैं, ठीक है, वह एडवर्ब होते हैं। ही बिलीव्स क्या है मेरे भाई, वर्ब है, और ये फिरमली इसकी विशेषता बता रही है तो एडवर्ब होगी, और ही है सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई, कोई दिक्कत नहीं। डेट क्या है मेरे भाई, ठीक है, डेट एक कंजक्शन है। आगे है रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर, रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर, इन क्या हो गया, फिर हमारा प्रीपोजिशन आ गई, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ आवर वेरियस, ठीक है, ये फिर प्रीपोजिशन आ गई, फिर ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। आगे चलेंगे डिपार्टमेंट, उसके बाद आर। अब आर का तो सब्जेक्ट ही है, और ही के अकॉर्डिंग आर ने आके ई जाना चाहिए, तो यहां पे ई जाएगा, तो यहां पे ई जाएगा। आया समझ में, आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल दे दूं, लास्ट एग्जांपल है, चीज समझ में आ जाएगी तुमने, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं बढ़िया वाला, ठीक है। द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। बताओ कहाँ गलती है, बताइए कहाँ गलती है। जैसे कि देखो द नॉलेज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है, तो टू लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट। और मैंने क्या बताया था कि आर जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सिंगुलर के हिसाब से इज की जगह क्या आना चाहिए था, इज आना चाहिए था, और इज होता तो ठीक हो जाता। बड़ी आ गया ना ये कंसेप्ट समझ में, ठीक है। ये अगले कंसेप्ट पर चलो भाई, ठीक है, अगले कंसेप्ट पे चलो। ये मैं कुछ आप ना वर्ड याद कराऊंगा मेरे भाई, वर्ड याद कराऊंगा। कंसेप्ट नंबर कौन सा हो गया, कंसेप्ट नंबर शायद 4 है कंसेप्ट नंबर 4 पे आ गए, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 4 क्या है भाई, कुछ वर्ड आपने याद रखने हैं, ठीक है। मतलब कि यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, लिखो भाई, नोट्स बना रहे हो तो साथ में बना लियो भाई। यदि दो सब्जेक्ट किन किन चीज़ों से जुड़े हो, यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों, किस तरह बताओ, किस तरह जुड़े हो, दो सब्जेक्ट नू तो देख लो, दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज थे, ठीक है, एज वेल एज थे, दो सब्जेक्ट जुड़े हों एज वेल एज थे जुड़े हों, ठीक है, विद थे जुड़े हों मेरे भाई, विद थे जुड़े हों, अलोंग विद थे जुड़े हों, अलोंग विद थे जुड़े हों, विद थे जुड़े हों, अलोंग विद थे जुड़े हों, ठीक है। और किस तरह जुड़े हों मेरे भाई, और जुड़े हों, ठीक है, अलोंग विद आ गया, और एक और विद वाला है, टुगेदर विद जुड़े हो, टुगेदर विद जुड़े हों, अलोंग विद जुड़े हों, टुगेदर विद जुड़े हों, ठीक है। एंड नोट से जुड़े होते, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं,
ठीक है, याद नहीं रहती यह चीज। एंड नोट तक जुड़े हूँ, एंड नोट तक जुड़े हूँ, ठीक है। और मेरे भाई और इन एडिशन टू तक जुड़े हूँ, इन एडिशन टू तक याद रखनी है, इन एडिशन टू तक बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इन चीज़ों ने, ठीक है। अगर है नो लेस देन तो जुड़े हूँ, नो लेस देन तो जुड़े हूँ, नो लेस देन तो जुड़े हूँ, ठीक है। और भाई हेडेड बाय तो जुड़े हूँ, हेडेड बाय तो जुड़े हूँ, हेडेड बाई, हेडेड बाई, देखो कोई नहीं करा होगा, कोई नहीं लिखा होगा इस चीज़ में, हेडेड बाय तो जुड़े हूँ, ठीक है। और भाई इंक्लूडिंग तो जुड़े हूँ, इंक्लूडिंग तो जुड़े हूँ, याद रखो मेरे भाई इंक्लूडिंग है। और किस किस तो जुड़े हो मित्र है, और बिसाइड तो जुड़े हो, बिसाइड इंपॉर्टेंट है। अगर दो सब्जेक्ट बिसाइड तो जुड़े हो, बिसाइड तो याद रखो, बिसाइड तय, ठीक है। और बट तय, बट भी इंपॉर्टेंट है। देख अक्सर सेंटेंस में मैं बता दूं बड़का ने कौन कौन सी चीज ना पांदी। देख एक तो बड़का ने सेंटेंस में बट लिखा नहीं दिखेगा, इबे बताऊं, और एक सेंटेंस में बड़का ने एंड नोट नहीं लिखा दिखेगा, और सारी चीज दिख जाएंगी, अरे क्यों विद लिखा नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखा, ये लिखे उड़े, और ये नहीं देखोगे, नजर में नहीं आओगे तो सेंटेंस गलती करके आओगे, ठीक है। तो वही अगर सेंटेंस में एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, नो लेस देन, हेडेड बाय, इंक्लूडिंग, बिसाइड, बट इबा खत्म नहीं हुए हैं, इबा खत्म नहीं हुए हैं। और रादर देन लिखा मिल जा, रादर देन मेरे भाई, रादर देन लिखा मिल जा, रादर देन लिखा मिल जा, रादर देन थमने लिखा मिल जा, ठीक है। और भाई लाइक एंड अनलाइक लिखा मिल जा, लाइक एंड अनलाइक, अरे लाइक, अरे मित्र लाइक एंड अनलाइक लिखा मिल जा, लाइक एंड अनलाइक लिखा मिल जा। और मेरे भाई नथिंग बट, बट के बाद एक और साथ में याद रख लेना, नथिंग बट लिखा मिल जा, नथिंग बट में लिखा मिल जा, नथिंग बट लिखा मिल जा। और मेरे भाई अकम्पनेड बाई लिखा मिल जा, अकम्पनेड बाई, अकम्पनेड बाई लिखा मिल जा, अकम्पनेड, अकम्पनेड बाई लिखा मिल जा। और जो सोदा था मैंने लिखा मिल जाना मेरे भाई, तो मैं बताऊं जो वर्ब आवेगी ना, जो वर्ब आवेगी, वर्ब आवेगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब आओगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आओगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आओगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आओगी, वर्ब आओगी पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये शब्द याद रख लो, बिल्कुल कति भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर अगर यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, ये दो लख रखे दी नहीं है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज के साथ मिले, विद के साथ, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, एंड नोट के साथ, इन एडिशन टू के साथ, नो लेस देन के साथ, हेडेड बाय के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, बिसाइड्स के साथ, बट के साथ, रादर देन के साथ, लाइक अनलाइक के साथ, नथिंग बट के साथ, और अकम्पनेड बाय से जुड़े हो ना, तो वर्ब भाई पहले के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है मेरे भाई, वर्ब आती है पहले के अकॉर्डिंग, वर्ब आती है मेरे भाई पहले के अकॉर्डिंग आती है। आई बात समझ में? तो भाई मित्र अब आपने एग्जाम्पल लेकर समझा दिया जा, ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझाऊं, और ध्यान से एग्जाम्पल को देखना है। देखो सबसे पहला एक एग्जाम्पल है राम, रुक जाओ, राम, राम, राम एज वेल एज, राम एज वेल एज, राम एज वेल एज, हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, हिज 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 पेरेंट्स, ठीक है, हिज पेरेंट्स, रुक जाओ, हिज पेरेंट्स, हिर पेरेंट्स आर कमिंग, आर कमिंग, आर कमिंग। अब देखो, अब दिखण में तो लगेगा हाँ भाई सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, पर लोचा बहुत है इसमें। देखो एज वेल एज जुड़ रहा है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये पहला सब्जेक्ट की है राम, अब राम, राम के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए यहाँ पे इज आना चाहिए, तो यहाँ पे आर है तो सेंटेंस गलत है। अगर यहाँ पे इज होता तो सेंटेंस क्या होता, ठीक होता, ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे, अगला एक उदाहरण देख लेते हैं। माई फादर, माई फादर, माई फादर अनलाइक, अनलाइक माई अंकल्स, माई अंकल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। एक बात ना, आपकी पेन आँख होनी चाहिए, ठीक है, तेज नजर होनी चाहिए। माई फादर अनलाइक आ गया, और माई फादर तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग आर कैसे आएगा, यहाँ पे इज आएगा, इज होता तो ठीक होता, इज होता तो ठीक होता। कंसेप्ट नंबर 4 समझ में आया, बिल्कुल आ गया समझ में। अब देखेंगे कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5 देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है, यदि दो सब्जेक्ट, इसमें भी दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट, यदि दो सब्जेक्ट जुड़े हों, किससे, किससे जुड़े हो भाई, दो सब्जेक्ट बता दो मेरे भाई। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों,
नाइदर, नाइदर नॉर्थ है, आइदर, आइदर औरत है, नाइदर नॉर्थ है, आइदर औरत है, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ठीक है। या फिर नन, नन तय या बट तय, नन बट तय। तो हमेशा जो वर्ब आओगी नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आओगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब तो इनके बाद आपने देखने मिल लेगी, या बाद में वर्ब देखने को मिल लेगी, ठीक है। ये सारा के पास बाद में तो देखने मिल लेगी, तो ये वर्ब आओगी किसके अकॉर्डिंग आओगी, तो इस जो इसके साथ जो सब्जेक्ट लग रहा होगा, जो इन पिछले के साथ सब्जेक्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आओगी। मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर आप समझ जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सब्जेक्ट नाइदर नॉर तो जुड़ रहा हो, आइदर और है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नन बट जुड़ रहा हो, तो सब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। अब मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए यह चीज़, ठीक है। अब देखेंगे कि नाइदर, नाइदर राम, नाइदर राम नोर, नोर नाइदर राम नोर, क्या नाम लूँ, नाइदर राम नोर श्याम, राम श्याम, श्याम, श्याम हैज़ कम। अब देखो, अब देखो यह है हमारा क्या है, देखो नाइदर और नोर आ रहा है, इब उसके बाद आ रहा कम, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, उसके बाद आ रहा है हैज। अब हैज क्या है मेरे भाई, सिंगुलर है, और ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, इससे पहले के अकॉर्डिंग, श्याम के अकॉर्डिंग। श्याम भी सिंगुलर है और सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर ही आई है, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। समझ में आया भाई, आगे चलेंगे मेरे भाई। कंसेप्ट नंबर 6 में आगे होंगे ना, देखो सीरियल मेरा याद नहीं रहता, तो आप थोड़ा सा देख लियो, ठीक है। सीधा इन पर ध्यान दो आप। अगर आया जो भी है कंसेप्ट नंबर 6 है मेरे भाई, शायद शायद कंसेप्ट नंबर 6 है, ठीक है। इसमें आपने कुछ वर्ड बताऊंगा मैं याद करने, जैसे कि आइदर, आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, वन एनी, वन एनी या एनी वन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब क्या होता है, नन ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इनको देखेंगे, जैसे कि आइदर ऑफ का मतलब होया करे दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक। नाइदर ऑफ का मतलब क्या करे, दो में से, दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, ठीक है। नो वन एनी वन, उनका मतलब क्या है, सभी में से एक, सभी में से एक, सभी में से एक, सभी में से एक, सभी में से एक। नन का मतलब सभी में से, सभी में से कोई नहीं, सभी में से कोई नहीं, सभी में से कोई नहीं। नन ऑफ का मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से कोई नहीं। नन ऑफ का मतलब दो से, दो में, ठीक है, दो से अधिक में से कोई नहीं, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से कोई नहीं, कोई नहीं। तो सारा का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई इनका सारा का मतलब अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई आइदर ऑफ का दो में से एक, नाइदर ऑफ का दो में से एक भी नहीं, एनी का, एनी वन का सभी में से एक, नन का सभी में से कोई नहीं, नन ऑफ का दो तय अधिक और उनमें तक कोई भी नहीं। अब इन सभी के साथ, इन सारा की गिल्ला, इन सारा के गिल्ला सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इनके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज, सिंगुलर वर्ब यूज याद रखना। इन सारा ही गिल्ला, इन सारा ही गिल्ला, आइदर ऑफ गेला, नाइदर ऑफ गेला, एनीवन गेला, नन गेला, नन ऑफ गेला, इनकी गेला सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा मेरे भाई। किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बस याद बात रट लो मेरे भाई। भाई आखिरी टाइम पे ये चीज काम होगी, बिल्कुल रूल ना रट लो सालेगा, ठीक है। कति याद होनी चाहिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनीवन, नन, नन ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। समझ में आई भाई, बिल्कुल आगे भाई। कंसेप्ट नंबर 6 क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे कि
नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ नाइदर ऑफ फोर सन्स नाइदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम लुक्ड 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 आफ्टर आफ्टर हिम लुक्ड आफ्टर हिम। अब मेरे प्यारे साथियों यहां से देखो चीजें समझने का प्रयास करो। देखो नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है कि दो में से कोई नहीं। अब यहां पे दो से ज्यादा आदमी है मतलब चार हैं तो यहां पे नाइदर ऑफ तो आए नहीं का, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। इसकी जगह अगर हम नन ऑफ लिखते तो सही होता। नन ऑफ का मतलब क्या होता है बहुत सारों में से कोई नहीं। समझ में आ गया? नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई नहीं, दो में से ज्यादा से कोई नहीं। समझ में आया भाई? ये था भाई इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 7 पे, कंसेप्ट नंबर 7 पे और आगे बढ़ते हैं। कौन से कंसेप्ट पे? कंसेप्ट नंबर 7 पे, कंसेप्ट नंबर 7 पे पहुंचेंगे। कंसेप्ट नंबर 7 है मच एंड मैनी का कंसेप्ट। मच मच एंड मैनी का कंसेप्ट है। मच एंड मैनी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है मेरे भाई? मच ऑन एंड मैनी का कंसेप्ट है। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है भाई बहुत सारे। मच का मतलब भी बहुत सारा और मैनी का मतलब भी बहुत सारा। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, मच का इस्तेमाल हुआ करे अनकाउंटेबल चीजा खातर। किसके खातर? अनकाउंटेबल चीजा खातर इसका यूज हुआ करे। अनकाउंटेबल चीज मतलब इसी चीज जिन्हें गिन नहीं सकते, इसी चीज गिन नहीं सकते। और मैनी का इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए ऐसी चीज जो गिना जा सकता है। जैसे कि मच मच तो अलग कलर में लिख देता हूं, बाद में स्क्रीन शॉट ले लियो। ठीक है, देखो जैसे कि मच 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 वाटर, मच वाटर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मच मिल्क बिल्कुल ठीक है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैनी मैनी बॉयज, बॉयज बिल्कुल ठीक है। क्या मैनी मिल्क लिखूंगा तो ठीक होगा? नहीं, मैनी का इस्तेमाल काउंटेबल के लिए और मिल्क अनकाउंटेबल है तो ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे ही मच मच स्टूडेंट्स, मच स्टूडेंट्स ठीक होगा? नहीं, गलत होगा। स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं और मच तो अनकाउंटेबल के लिए तो ये गलत होगा। तो समझ में आई? मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और मैनी का प्रयोग किसके लिए होता है? किसके लिए होता है मेरे भाई? मैनी का इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, देखो जिस चीज को हम गिन नहीं सकते, जिस चीज को हम गिन नहीं सकते तो हमेशा उसके लिए कौन सी वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब्स का। और मैनी के साथ जो आएगा उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। बस इतनी चीज। इसकी गला किस वर्ब का यूज होगा? मच की गला किस चीज का यूज होगा? मच के साथ हमेशा यूज होता है हमारा सिंगुलर वर्ब का। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, और मैनी के साथ किस यूज का होगा? प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, यह बात समझानी थी और आसान चीज जाता बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझा दी है। आई मित्र समझ में? अब एक एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल ले लो भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर में एक एग्जाम्पल लिखूंगा। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन हैव बीन हैव बीन एनरोल्ड। बताओ क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? ठीक है, एक बार जांच कर लेते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं भाई। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है। मैनी काउंटेबल के लिए आता है और स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी तो सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। सेंटेंस पूर्ण तरीके से ठीक है। समझ में आई भाई? आगे बात समझ में। अब कंसेप्ट नंबर 8 देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 8 चलते हैं भाई कंसेप्ट नंबर 8 पे। कंसेप्ट नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो रे। इंग्लिश ग्रामर को आसान तरीके से कराऊंगे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 8, कंसेप्ट नंबर 8 है। अब देखो भाई अब एक चीज देखो कि अब है ये थोड़े से मैनी से रिलेटेड ही है, मैनी से ही रिलेटेड है पर थोड़े से अलग है। अब इन्हें देखते हैं कि ए ग्रेट मैनी, जब आपको कहीं लिखा मिल जाए ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी, ठीक है, और ए गुड मैनी, ए गुड मैनी, देखिए ये चीज लिखी मिल जा, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। ठीक है, ए ग्रेट मैनी,
ए गुड मैनी, समझ में आया। और ए ए रुक जाओ, ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ लिखा मिल जा, या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ मिल जा, ए लार्ज नंबर ऑफ लिखा मिल जा, ठीक है। तो और इनके साथ एक और होता है, पर वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग, इसलिए मैं नए कलर में लिख रहा हूं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। ये चीज अपने याद होगी, एक ग्रेट मैनी, एक गुड मैनी, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर, द नंबर ऑफ, ठीक है। इन सभी के साथ, इन सभी के साथ, इन सारों के साथ, इन सारों के साथ, ठीक है, हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा, ठीक है। जो नाउन यूज होगा, जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा, और वर्ब जो यूज होगी इनके साथ, वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल यूज होगी। अब देखो द नंबर के साथ जो नाउन होगा, जो नाउन होगा वो हमेशा क्या यूज होगा, नाउन हमेशा प्लूरल यूज होगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये अलग क्यों काटा, क्योंकि अब है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। याद रखो कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होती है, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होती है, समझ में आया। बस यह चीज याद रखनी है कि द नंबर ऑफ के साथ जितनी भी तुमने द नंबर ऑफ लिखा मिल जा, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होती है। यह चीज आई अपने आपके जहन में आई कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होती है, बिल्कुल रट लेना है कि द नंबर ऑफ के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। और दाना छोड़ के ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इसी प्रकार ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड मैनी, ठीक है, इनके साथ भी हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, बस द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब भी होती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, यह चीज याद रख लोगे बिल्कुल याद रख लोगे, ठीक है। अब देखो, अब रूल थोड़ा सा अब पूरा नहीं हुआ है, रूल अब रूल पूरा नहीं हुआ है, कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। एक बार स्क्रीन शॉट ले लो इसका, सारे के सारे स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि मैं आगे कराने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, आठवां कंसेप्ट चला हुआ, ये आठवां कंसेप्ट चला हुआ, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। अब देखो, अगर मैनी के बाद, मैनी के बाद किसके बाद, अगर मैनी के बाद कोई भी आर्टिकल ए लग गया या फिर एन लग गया, तो ये पूरे ने सिंगुलर बना लेगा, और इसकी गेल्या सिंगुलर नाउन यूज होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा, और सिंगुलर है वर्ब यूज होगी। अगर सिंगुलर है वर्ब यूज होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके अगर तुमने मोर देन वन, मोर देन वन आ गया, देखो यार वन लग गया ना, तो देखो मोर देन वन पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा हाँ भाई मोर देन वन एक तक ज्यादा, और ज्यादा के लिए सिंगुलर प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज होगा नहीं। पर यह चीज याद रखनी है, इसकी के लिए अभी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर नाउन यूज होगा, और सिंगुलर नाउन यूज होगा, ठीक है। आगे अगर लख्या मिल जा मोर देन टू लख्या मिल जा, मोर देन थ्री लख्या मिल जा, मोर देन फोर लख्या मिल जा, तो इसके साथ क्या यूज होगा, इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होगी, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होगी। समझ में आया भाई, समझ में आ गया क्या, नहीं आ गया भाई, आ गया होता है एक बार चैनल ना सब्सक्राइब ठोक दो भाई। और चीजें ये याद करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, समझ में आई भाई। अब मैं आपके आगे कुछ एग्जाम्पल धरता हूं और उन्हें करके बताना है आपने, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने कि मैनी ए students was attending in the class, तो यार तेरे डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे।
बताओ कि क्या होगा। तो हमने देखा पढ़ दे कि भाई यार तो मैनी आ रहा है, और मैनी के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो भाई स्टूडेंट और स्टूडेंट्स में कौन सा सिंगुलर है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होगा। अब नाउन कौन सी सिंगुलर है, तो यार वाचा होगा। बस इतना ही चीज थी, समझ में आई मेरी बात। बस रूल याद रखनी है, क्या याद रखनी है, सिर्फ रूल याद रखनी है। ठीक। कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 9 देख लो भाई। कंसेप्ट नंबर 9, कंसेप्ट नंबर 9 क्या है, अगर आपने लिखा मिल जा, ठीक है, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ लिखा मिल जा, एक गुड डील ऑफ लिखा मिल जा, एक गुड डील ऑफ लिखा मिल जा, एक ग्रेट डील ऑफ लिखा मिल जा, एक गुड डील ऑफ लिखा मिल जा, और ए अमाउंट ऑफ लिखा मिल जा, ए अमाउंट ऑफ लिखा मिल जा, तो इनके साथ हमेशा मेरे साथियों, इनके साथ हमेशा आपका क्या आता है, जो सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। और जब सिंगुलर नाउन आ गया तो सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। वो तो एक केस था कि दा नंबर ऑफ गेल्या, दा नंबर ऑफ गेल्या प्लूरल नाउन यूज होकर सिंगुलर वर्ब यूज हुआ करती है। ठीक है, यह चीज आपने याद रखनी है। इसका एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ले लूं इसका, समझ में आ जाएगा। आई रीड, आई रीड ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स। तो भाई क्या आएगा, आई रीड ए ग्रेट डील ऑफ आ रहा है, तो मतलब इसकी क्या तो सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और यार बुक्स प्लूरल नाउन है, तो बुक्स की जगह क्या होगा, बुक का होगा, बुक की जगह क्या होगा, बुक का होगा। समझ में आई भाई, जी बिल्कुल समझ में आ चुकी है, आई बात समझ में। तो भाई ये रूल थे, ठीक है, ये रूल थे, आ गया भाई चीजें समझ में। तो यही रूल थे 9, जो कि अपने ए ग्रेड डूल ए नंबर ऑफ, जिनमें आप कंफ्यूज होया करते। ठीक है, मतलब ये मत समझो कि क्लास खत्म होगी, नहीं, रूल तो अभी भी और बचे हुए हैं। ठीक है, रूल और बचे हुए हैं, और कराता हूँ मैं आगे, आपने ध्यान से देखना है, सभी रूलों को ध्यान से देखना है, स्क्रीन शॉट लेते चलना है। ठीक है, जिन्होंने स्क्रीन शॉट नहीं लिया है वो पहले वीडियो को पीछे करके स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10 पर चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 10। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 10 पर चलेंगे, कंसेप्ट नंबर 10 पे। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 10 पे सबसे पहले चलते हैं कि एक रूल पढ़ते हैं, छोटा लिख लो बड़ा स्पेस हो जाएगा। एक रूल पढ़ेंगे कि नथिंग बट के साथ, अगर आपने लिखा मिल जाए नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, nobody but, nobody but, no one but, no one but, everyone but, everyone but, ये लिखा मिल जा, तो हमेशा इनके साथ, हमेशा इनके साथ याद रखना, हमेशा, हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नाउन, जो हमारा नाउन होगा वो इनके साथ प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी यूज हो सकता है, पर हमेशा वर्ब तो सिंगुलर यूज होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। समझ में आया? एग्जाम्पल ले लूं एक, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि नो बडी बट माई ब्रदर, nobody but my brother has have planned for the birthday party।
बर्थडे पार्टी। बताइए क्या आएगा इसके साथ, बताइए क्या आएगा इसके साथ। ध्यान से देखो कि नो बडी बट, नो बडी बट, नो बडी बट आ रहा है, माई ब्रदर, है जाओगा या है होगा। नो बडी बट के साथ अब मैंने क्या बताई थी, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो आंख मीच के लगा देना, है जाएगा। क्या आएगा, है जाएगा। क्या आएगा, है जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है भाई। कंसेप्ट 10 हो गया, कंसेप्ट 11 देख लेते हैं। कंसेप्ट 11, 11वां कंसेप्ट, 11वां कंसेप्ट देखते हैं। 11वां कंसेप्ट क्या है? 11वां कंसेप्ट है फ्यू और लिटल का। फ्यू, फ्यू, फ्यू का और लिटल का कंसेप्ट है। फ्यू का और लिटल का कंसेप्ट है। ठीक है। फ्यू का इस्तेमाल किसके लिए यूज होता है? काउंटेबल के लिए। इसका इस्तेमाल काउंटेबल के लिए यूज होता है, काउंटेबल के लिए यूज होता है, मतलब जिन चीजों को गिना जा सकता है। लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। और जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है। क्या इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लूं? एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं साइड में कि वी हैव ए फ्यू शुगर। अब बताओ, मेरे को एक बात बताओ, शुगर को गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। तो अगर शुगर अनकाउंटेबल है तो हम फ्यू का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? गलत है। फ्यू के स्थान पे क्या आना चाहिए? लिटिल आना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। आई हैव मैनी, आई हैव, आई हैव छोड़ो, आई हैज लिटल फ्रेंड्स इन माई लाइफ। तो देखते ही पता चल गया होगा, बिल्कुल गलत है कि भाई लिटल का इस्तेमाल नहीं होगा, फ्यू का होगा। ठीक है, लिटल अनकाउंटेबल के लिए आता है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई अगले कंसेप्ट की ओर। चलो भाई, कंसेप्ट नंबर 11 में देखें क्या कंसेप्ट अगला। ठीक है कि जो वन ऑफ के बाद हमेशा, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है, ठीक है, नाउन होगा वो कैसा होगा? नाउन हमेशा प्लूरल होगा अगर वो काउंटेबल है तो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो बात है अगर वो काउंटेबल होगा तो। अगर वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, पर वर्ब कैसी होती है? वन ऑफ के बाद हमेशा वर्ब होती है, सिंगुलर यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। यह बात याद रखनी है। ठीक है, यह बात सिर्फ आपने याद रखनी है। ठीक, चलो अगले कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अगले कंसेप्ट के ऊपर मैं 1 घंटे में आपकी वो सोच रहा हूँ पूरी की पूरी कराने की। 12वां कंसेप्ट क्या है? 12वां कंसेप्ट है भाई हमारा कि अगर फिक्स, अगर फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स डिस्टेंस हो, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स अमाउंट हो, तो इसमें, इसमें क्या होगा? जो वर्ब हमारी यूज होगी, वर्ब हमेशा कैसी यूज होती है? वर्ब तो सिंगुलर यूज होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको नाउन बता दूं, नाउन कैसा यूज होगा। देखो, नाउन तो हमेशा हमारा यूज होगा प्लूरल होगा, पर वर्ब कैसी होगी? वर्ब जो यूज होगी वह वर्ब सिंगुलर यूज होगी। या ठीक है, या द नंबर ऑफ वाला कंसेप्ट है, मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स एक फिक्स यूनिट है। ठीक है, 20 किलोमीटर्स। इसके बाद अगर मैं लिखूंगा 20 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखो, तो भाई 20 किलोमीटर्स एक फिक्स्ड यूनिट है और एक यूनिट का काम करे, बस ये एक यूनिट के रूप में दिखा है, तो यार आर नहीं, यहाँ पे इज होगा। यहाँ पे आर नहीं मेरे भाई, याडा क्या होगा? याडा इज होगा। तो एक दूसरा एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, फोर फोर्थ थाउजेंड्स रुपीज
हैव बीन इन्वेस्टेड बाय शर्मा जी इन शेयर मार्केट। तो भाई क्या होगा, ये भी है एक बात देखो कि 4000 रुपीज़, यह क्या एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो फिक्स्ड अमाउंट के साथ हैव प्लूरल कैसे आ जाएगा, गलत है, यहाँ पे है जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा। समझ में आ गई भाई। कंसेप्ट नंबर 13 पे पूछते हैं। कंसेप्ट नंबर 13 क्या है, ठीक है। देखो कलेक्टिव नाउन्स का है ये, कलेक्टिव नाउन का रूल है। किसका रूल है, कलेक्टिव नाउन का रूल है। एक मिनट रुको, या चार्जिंग क्या हो गया। रूल है कलेक्टिव नाउन्स का, कलेक्टिव नाउन्स का रूल। कलेक्टिव नाउन का मतलब समझ लेते होगे ना, जैसे कि कलेक्टिव नाउन में ये, एक मिनट सेकंड रुको, ये चार्जिंग क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड रुको। कलेक्टिव नाउन्स का रूल मतलब ये कलेक्टिव नाउन होते हैं जैसे एक ग्रुप का, जिसमें ग्रुप का बोध हो, जैसे कि आपका टीम हो गया, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आर्मी क्या है, आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी क्या है, यह भी एक कलेक्टिव नाउन है। तो समझ में आ गई, जिससे आपने एक ग्रुप का सेंस आवे वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। ऑडियंस क्या है, ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मतलब कि अगर देखो, अगर इन सब का एक मत है, इन सब का एक मत का भाव है, एक मत हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अलग अलग मत हो, अलग अलग मत हो, अलग अलग मत हो तो किसका यूज होगा, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ सीख लेते हैं इसको, ठीक है। 13वां कंसेप्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं, ठीक है, किसका, कलेक्टिव नाउन्स का। कलेक्टिव नाउन्स का कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। जैसे कि द टीम डैश गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, जो टीम कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो बताओ यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो वह टाइम एक साथ जा रही है तो एक यूनिट का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे इज हमारा ठीक होगा, इज हमारा क्या होगा, ठीक होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं, एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जिससे और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आगे है द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। यहाँ पे आप बताओ कि इज सही रहेगा या आर सही रहेगा, ठीक है। अब समझो मेरी बात कि जो तो ऑडियंस है उसने अपनी क्या ली, सीट ली, अपनी सीट से ली, ठीक है। तो अब ये बात बताओ कि ऑडियंस क्या सभी एक ही सीट पे बैठेगी, ऑडियंस की अलग अलग सीट होंगी। जब अलग अलग का भाव आ जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो या किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। किसका यूज होगा भाई, आर का यूज होगा, ठीक। चलते हैं आगे। अब मेरे को बताओ, अगला कंसेप्ट है कि 1/3 ठीक होगा या 1/3 ठीक होगा, ठीक है। वन क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के क्या आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे थर्ड ठीक होगा। समझ में आ गया। अब बताओ 2/3 ठीक होगा या 2/3 ठीक होगा, तो बताइए। टू क्या प्लूरल है, प्लूरल क्या प्लूरल होगी तो 2/3 ठीक होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आ गया ना समझ में। तो इसके एक और देख ले, 2/5 ठीक होगा या 2/5 ठीक होगा, तो 2 क्या प्लूरल है तो प्लूरल 5 आ गया सही। बस यही बात थी, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो भाई इनका। अब देखो, एक है जो आपको बिल्कुल याद रखना है कि द परसेंटेज ऑफ के साथ
हाँ, एक बात याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सके इसकी गेला, और काउंटेबल नाउन भी आ सके। कहने का मतलब है इसकी गेला हम सिंगुलर वर्ब, ठीक है, नाउन, सॉरी, मतलब कि नाउन कैसा भी आ सकता है, ठीक है, नाउन कैसा भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सके है और काउंटेबल भी आ सके है, पर हमेशा द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर आपको जो गलती देगा ना वो वर्ब में गलती देगा, और वर्ब इसके साथ कैसे आएगी, सिंगुलर। अभी तक हमने सिंगुलर वर्ब किस किस के साथ देखी है, सिंगुलर द परसेंटेज ऑफ के साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब देखी है। किसके साथ देखी है, द परसेंटेज ऑफ के साथ तो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और द परसेंटेज ऑफ के साथ और द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के साथ, और मैंने बताया था कि फिक्स्ड टाइम हो गया, फिक्स्ड डिस्टेंस होगी, फिक्स्ड अमाउंट होगी, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, जो कि ये फिक्स्ड होती हैं। क्या होती है, फिक्स्ड होती है। समझ में आया भाई मेरी, ठीक है। और सेम टू सेम डैश लगा के लिख लो, डैश लगा के लिख लो याड़े, डैश लगा के लिख लो। अगर आपने याड़ के लिखा मिल जा, अगर नो हो जा ना, नो के साथ भी यही काम होता है, नो के साथ भी हमेशा, एक सेकंड रुको भाई, ठीक है भाई, समझ गए ना भाई इस रूल ने, आगे बात समझ में। तो भाई यो रूल समाप्त हो गया भाई, और मेरे भाई आड़े यो पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया भाई, चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है, चैप्टर है कंप्लीट, और इसमें कोई रूल नहीं है। और इस तक आगत हम कहो ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस लाओ अपनी कोशिश करते हो ना, प्रैक्टिस करके देखो, देखो क्वेश्चन हुआ कि नहीं होंगे। मेरी मेरी ओर तक पूरा का पूरा चैप्टर हुआ खत्म, और भाई 1 घंटे पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा दिया है। और टीचर देखो कितना कितना कितनी कितनी क्लास हम कराए हैं, पर मैं साथ में प्रैक्टिस कराते हैं। बाकी मैंने रूल कराए हैं और एक आधा क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया है, बाकी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और लास्ट टाइम तक इस चीज़ की जरूरत होया करे। तो साथियों करते हैं क्लास को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।